गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो एलसीएम एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। इससे हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको रेलवे डिपार्टमेंट में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसको देखने को मिलते हैं। लास्ट बार आपको पता है जैसे आपके लोको पायलट के पेपर हुए थे, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अपनी बुक में देख सकते हो, जो आपके रेलवे के बुक है, पुराने पेपर्स हैं, उनको देख सकते हो। तो देखिए, हम अगर आप लोग जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है, ताकि हम जितने भी नए नए वीडियो डालते हैं सबसे पहले आपको उस पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज नया टॉपिक हमारा एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, देखिए एलसीएम और एचसीएफ का जो मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। एक तो होता है एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हम बोलेंगे, इससे क्या है सिंपल भाषा में क्या है, महत्तम समापवर्ती। एक होता है एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती, एक तो होता है महत्तम समापवर्ती, एक होगा आपका लघुत्तम समापवर्ती। महसा का मतलब क्या होता है, महसा की जो मैं आपको परिभाषा बताता हूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए, जिसमें जितने भी विद्यमान है, जैसे कोई भी हो बड़ी से बड़ी संख्या, जिसमें जो नाम से जो संख्या जो नंबर्स दिए गए उनमें सबकी संख्याओं में क्या हो जाए, उस संख्या का भाग चला जाए, तो वो तो क्या कहलाता है, अपना एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो संख्या हमारे लिए उन सभी संख्याओं को जो एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम के अंदर जो जितने भी नंबर्स हैं उन सभी संख्याओं का क्या जाए, भाग जाए, तो वो एलसीएम कहलाता है। यहाँ पर तो आपको बड़ी से बड़ी, यहाँ पर छोटी से छोटी, हम एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको तैयार करते हैं, तो इस प्रकार से पढ़ते हैं इसको। देखिए हमारा जो सिस्टम क्या कहता है, देखिए हम पढ़ते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ होता क्या, अब देखो एचसीएफ होता क्या है, जैसे हमारे लिए कोई नंबर दे दिया, जैसे आपके 25 मान लीजिए, 40 मान लीजिए, और 50 मान लीजिए, और आपके 100 मान लीजिए, ये आपका कोई का एचसीएफ है। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है कि 25 है, 40 है, 50 है और 100 का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ जो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या करना है कि आपको जनरली मेथड तो आपको सबका है कि अलग अलग फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फिर उनका आप निकाल लीजिए। इस प्रकार से निकालते थे, या फिर सभी में कॉमन आए, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। तो मैं हर तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं उस प्रकार से मैं बेसिक भी आपको जरूर बताऊंगा। तो हम पहले एक ट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि 2 ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके बीच सबसे कम अंतर हो। 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिसके बीच सबसे कम क्या हो, अंतर हो। तो 2 ऐसी संख्या हमारी क्या है, 40 और 50, जिनके बीच सबसे कम अंतर होना चाहिए। तो अंतर कितने का है इनके बीच, 10 का। कितने का अंतर है, 10 का। अब आपको ये चेक करना है जो डिफरेंस है आपका वो इस संख्या से डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड, ये आपको पता लगाना है। अगर डिवाइड है तो हमारा आंसर राइट होगा, अगर डिवाइड नहीं तो उसको फैक्टर कीजिए। उसके क्या कीजिए, आप फैक्टर कीजिए, अर्थात उसके गुणनखंड कर लीजिए। अब देखो 10 का भाग 25 में नहीं जाता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। इसके फैक्टर क्या बनेगा, 2 × 5 बनेगा। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 2 × 5 बनेगा। अब देखो 2 का भाग इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, तो ये वाला 2 तो नहीं होगा। अब 5 का जाता है, 5 का इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें जाता है, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, 5। एचसीएफ कितना निकलेगा आपका, 5। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। अगर इससे आप बेसिक तरीके से करते हो तो क्या करना होगा आपको कि आपका 25 है, एक 40 है, एक 50 है, एक 100 है, ठीक है। इसमें क्या करना होगा आपको, इस पर जब वो कॉमन संख्या का भाग देना है जो सभी संख्याओं में भाग जाए, इस प्रकार से आपको भाग देना है। तो जैसे मैंने क्या लिया, 5 लिया, 5 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है। अब 5 का 5 बार, अब देखिए का 5 × 40 हो गया आपका, 5 × 50 हो गया, 5 × 2 = 10, 20 बार। अब देखिए कोई भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, इसलिए अलग अलग संख्याओं का भाग जा रहा है।
बोला HCF का मतलब होता है कॉमन, मतलब जो सभी संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो, अर्थात सभी संख्याओं में क्या जाए, भाग जाए। तो देखिए अब आगे किसका भाग नहीं जाए, इसलिए इसका HCF क्या बनेगा, ये वाली संख्या बन जाएगा। इसका HCF क्या बन जाएगा, ये वाली संख्या बन जाएगा। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपको HCF निकालना था तो 25 लिखा। अब 25 के फैक्टर क्या हो, 5 × 5 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 40 है, 2 × 2 × 2 इंटू क्या होगा, 5 होगा, इसके फैक्टर होंगे 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 पंजे 40 हो गया आपका। इसी प्रकार से 50 का आपका 50 के फैक्टर करने होंगे आपको, 2 × 5 × 5, 5 पंजे 25 × 2 कितना हो गया, 50 हो गया आपका। 100 के फैक्टर करने होंगे आपका, तो 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। इस प्रकार से हमने सभी के फैक्टर कर लिए। अब देखिए मैंने क्या पूछा, HCF का मतलब मसर, अर्थात कॉमन वाला पार्ट। देखिए अब देखो कॉमन किस किस में मिले, इसमें मिले, इसमें मिले, इसमें मिले, इसमें, तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कॉमन पार्ट। तो हमने 1 5 डबल 5, तो यहाँ पर 1 5 है, यहाँ डबल 5 है, यहाँ पर डबल, लेकिन यहाँ पर तो कितना है, सेकंड वाले में 1 ही 5 है, तो कॉमन कितनी संख्या आएगी, ओनली फॉर एक ही संख्या आएगी। तो सब में कॉमन कितना है आपका, 5। तो आप सबसे बेसिक तरीके से भी आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, आप गुणनकरण के मेथड से भी निकाल सकते हो, और ये शॉर्ट ट्रिक से भी आप आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर सभी को मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको बेसिक करना हो तो इस प्रकार से फैक्टराइजेशन करना है, कॉमन निकालना है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा ही करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमारे आ गया, जैसे आपके आ गया 100 आ गया, 500 आ गया, 225 आ गया आपका, 140 आ गया आपका, और आपका दे दिया इसने 120 दे दिया का HCF बताना, का क्या बताना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। अब देखिए आपके एग्जाम में ऐसा तो नहीं कि हम फैक्टर करने बैठेंगे, इतना समय में मिलता नहीं है, मात्र 40 से 50 सेकंड आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने का समय मिलता है। तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको बताया उसमें ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 ऐसी संख्या ढूंढनी है, 2 ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस हो, सबसे कम क्या हो, अंतर हो। तो जैसे हमने 2 संख्या ढूंढी तो देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा था हमें, इस प्रकार से हमने देखा कि वो संख्या क्या थी, एक तो 100 था, दूसरा क्या था हमारा 120 था, ठीक है। एक तो 100 था, एक 120 था, एक तो ये वाला था, या फिर आप इस दोनों का भी देख, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते थे। अब जैसे मैंने आपको चेक किया तो इन दोनों को जो डिफरेंस देखा वो कितने का था, 20 का था। कितने का डिफरेंस था, 20 का था। अब मुझे क्या करना है, इसका फैक्टर करने हैं। फैक्टर क्या होंगे, 4 × 5 बनेगा, 4 × क्या बनेगा, 5 बनेगा। अब देखिए साहब, यहाँ 4 का भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन 4 का भाग इस वाली संख्या में नहीं जाएगा, इसलिए फैक्टर ये वाली संख्या आपका कभी नहीं होगा। आपका जो HCF निकलेगा वो कितना होगा, 5। तो मात्र कुछ सेकंड में आपका आंसर आ जाता है, मात्र कुछ सेकंड में आपका क्या हो जाता है, आंसर जल्दी से निकल जाता है। तो कोई सा भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी गलत नहीं होता इस मेथड से, अगर आपको फैक्टर करके कर निकालते हो। तो देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे अभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, जैसे 25 आ गया, 90 आ गया, इससे आपके जैसे 27 आ गया आपका, और कितना आ गया 90 13 ए ले का HCF का क्या निकालना है, HCF। ये कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने का इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, अर्थात आपको कॉमन वाला पार्ट अर्थात महत्व आपको निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम अंतर हो। तो हमने 2 संख्या ही ढूंढी, क्या क्या थी वो संख्या, एक तो आपका था 25, एक क्या था आपका 27। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस था, 2 का।
कितने का अंतर था, 2 का अंतर था, लेकिन हमें चेक करना है कि 2 का भाग किस किस संख्या में, सभी संख्याओं में जाना चाहिए था। तो 2 का भाग 25 में नहीं जाए तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 इंटू क्या बनेगा, 1। तो इसका आंसर 2 नहीं हो सकता, तो आंसर कितना होगा आपका, 1 होगा। सबका मालिक 1 होगा, तो सबका मालिक क्या होगा आपका, 1 आंसर होगा। तो इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन से आपको निकाल सकते हो। और एक और मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर 2 अभाज्य संख्या है, प्राइम फैक्टर अगर दिखाता है तो आपको हमेशा उसका आंसर कितना होगा, एक्सेप्ट 1 ही निकलेगा। जब भी आपको क्वेश्चन देखो यहाँ पे 19 अभाज्य संख्या थी और 13 भी अभाज्य संख्या, तो डाइट भी आप लिख सकते थे, लेकिन आपको जो जो रूल बताया गया उसी से आपको क्वेश्चंस को हल करना है। आप देखो एक और क्वेश्चंस मैं आपको लेके बता रहा हूँ। क्वेश्चंस बहुत सारे नए नए प्रकार के क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। जैसे हमारे कोई क्वेश्चंस आ गया 40 आ गया, 64 आ गया, 128 आ गया, और आपका आ गया 25 आ गया, 20 का ऐसे बताना, का क्या बताना, ऐसे बताना। अब ऐसे कैसे निकाल लेंगे हम, तो आपको क्या करना है कि 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस हो, इस प्रकार से आपको ढूंढना है। तो हमने ढूंढा तो क्या था, 40 था और क्या था, 20 था। 40 और 20 के अंदर सबसे कम डिफरेंस था, तो हमने जैसे इनका दोनों का डिफरेंस पता लगाया तो कितने का आ रहा था, 20 का आ रहा था। कितने का आ रहा था, 20 का आ रहा था। अब 20 का इसी प्रकार से फैक्टर करेंगे, 4 इंटू क्या बना इसके, फैक्टर 5। फैक्टर क्या बने इसके, 4 इंटू 5 बनेंगे आपके। अब देखिए 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। 5 का चेक करते हैं, 5 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें, तो 5 कभी भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। इसलिए एचसीएफ जो निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका होगा वो कितना होगा, 4। तो उस पर दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आप आ जाए एग्जाम में, कभी भी गलत मत करना, सेकंडों में क्वेश्चंस हल हो जाते हैं। और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चंस और ले लेते हैं। जैसे सर आप सोच रहे हो कि बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करें, जैसे आपके आ गया 837 आ गया, 1025 आ गया, 1920 आ गया आपका। इसी प्रकार से आपके आ गया 884 आ गया। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपका। अब क्या करोगे, अब आपको हल करना है इसका, का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका होगा, 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस हो, ये आपको करना है। तो हमने 2 संख्या हमने जैसे ढूंढी, ये 2 संख्या थी हमारा, यहाँ पर 64 था, वहाँ पे 84 800, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। अब 20 का डिफरेंस करते मैं क्या करूँगा, 4 इंटू क्या रखूँगा, 5 इंटू क्या, इस प्रकार से होगा। तो देखिए 4 का भाग इसमें तो जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, इसमें आपका भाग जाएगा लेकिन इसमें भी जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। अब 5 का देखिए इसमें जाएगा, ठीक है। आप तो डायरेक्ट 20 का भाग देना, 20 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसको तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसके फैक्टर ये भी नहीं होगा, इसका ये भी नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, आंसर 1 होगा। सबका मालिक क्या होगा, एस। सबका मालिक क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 का भाग इसमें जहाँ इसके फैक्टर करके भी देखिए हमने, क्योंकि यहाँ पर आपका फैक्टर क्या होगा, सम संख्या या कभी विषम संख्या आ गई, और कभी भी सम संख्या का विषम संख्या में भाग नहीं जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा आपका, एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा आपका आंसर, 1 होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपका एलसीएम का भी लेकर आपको बता देता हूँ, एलसीएम किस प्रकार से। एलसीएम जो आपको करना होगा, किस प्रकार से एलसीएम का आपको निकालना है। एलसीएम का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो बेसिक तरीके से आप करिए। जैसे आपके क्वेश्चन आ गया, जैसे 64 आ गया, 32 आ गया और आपका 20 आ गया, 20 नहीं 12 ले लीजिए, और आपके आ गया 10 का एस से।
एंड एलसीएम दोनों ही निकालेंगे हम। एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। एचसीएफ भी बताना है, एलसीएम। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? एलसीएम। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल, तो एलसीएम निकालने का जो तरीका है आपको क्या करना है, वही बेसिक तरीका जो बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको करना होगा। अब देखो 2 से डिवाइड था, कितना था 3 2, यहाँ पर क्या 1 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, फिर 2 से डिवाइड था 8 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 से 8 4 3 2, फिर 2 से 4 2 3 1, अब 2 से 2 1 3 1, फिर 2 से 1 1 3 1, फिर आपका क्या आएगा 3 से। इस प्रकार से जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आपको निकालना। तो आपको देखिए इसका एलसीएम निकाला, ठीक है। 3 एकम 3 तो 6 हो गया, 6 दुआ 12, 12 दुआ कितना हो गया 24, 24 दुआ 48, ठीक है। 48 इंटू इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। 48 देखो 48 इंटू क्या करना है आपको 2 करना, कितना होगा 8 दुआ 16, हासिल के 1 होगा आपका, ठीक है। इस प्रकार 8 दुआ 96 होता है, 96 इंटू पे क्या बच रहा है 2 होता है, इससे भी गुणा कर लो। 6 दुआ 12 हो गया आपका, आंसर लगेगा कितना 9 दुआ 18 है, कितना होगा 19, अर्थात कितना आ गया आपका 192 आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर 192, 190 कितना होगा 2, ये आपका क्या गया एलसीएम, क्या आ गया ये एलसीएम आ गया। अब देखिए आपको जो एचसीएफ निकालने का जो तरीका था मैंने आपको बताया था, इसको एक बार यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं हम। 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस है। तो हमने 2 संख्या इस प्रकार से ढूंढी, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है 4 का। हमें चेक करना है कि 4 का डिवाइड है नहीं है संख्या, इस प्रकार से आपको पता लगाना था। तो 4 से इसका भाग इसमें जा रहा है, ठीक है, और इसमें जा रहा है 4 का भाग, और इसमें भी आपका 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। तो हम कह देंगे कि ये संख्या का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 4 होगा। क्या होगा एचसीएफ कितना होगा 4। हमने जैसे ही आपको इस प्रकार से जो बेसिक तरीके से आपको बताया उसको भी देखिए आओ। अब देखिए यहाँ 2 का भाग सभी में जा रहा था, यहाँ पर भी 2 का भाग इन सभी में जा रहा है, लेकिन यहाँ से 2 का भाग सभी में नहीं जा रहा है क्योंकि 3 में भाग नहीं है। मैंने क्या होता है कॉमन, क्या बोला है आपसे कॉमन, तो कॉमन ओनली फॉर 2 बार, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, ऐसे कितना निकल गया है 4 निकल गया। तो कोई सा भी क्वेश्चन है बेसिक तरीके से अब आप निकाल सकते हो और ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन एलसीएम में आपको यही मेथड अप्लाई करना होगा। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं मेथड के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, जैसे हमने ले लिया कोई भी क्वेश्चन सबको 40 ले लिया, 100 ले लिया, 400 ले लिया और 20 ले लिया, 50। ये आपका का एचसीएफ एंड एलसीएम, ये हमारा दोनों क्वेश्चन एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम है। तो हमें क्या करना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को जब भी आप हल करोगे तो आपको बेसिक तरीका एलसीएम निकालने का। 40 था, 100 था, 400 था और क्या था 50। हमने 2 का भाग दिया, कितना जाएगा इसमें 20 बार जाएगा, 50 बार जाएगा और 200 बार जाएगा, यहाँ पर 25 बार जाएगा, ये जाएगा आपका। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 आ चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ तो कितना पता चल गया हमें 2 आएगा, लेकिन हमें एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम का 2 हो जाएगा, 10 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 25 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 100 आएगा, फिर क्या आएगा 25 आएगा, फिर देखो 2 का जाएगा 5 आएगा, 25 आएगा आपका, 50 आएगा आपका, और यहाँ पर पता है 25 आएगा, फिर आपका पास 2 का जाएगा 5 आएगा, 25 आएगा, फिर 25 आएगा आपका, फिर 25 आएगा, फिर आपका कितना 5 का 1 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 1 1, सभी में इस प्रकार से। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया आपके 25 हो गए, 5 इंटू 5 कितना होगा 25, 25 दुआ कितना होगा 50, 50 दुआ कितना हो गया 100, 100 दुआ इंटू 200, 200 दुआ
तो 400 कितना आ गया 400। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका 400। एलसीएम कितना निकला आपका 400 निकला। एलसीएम कितना निकला आपका 400, क्योंकि अब 400 के अंदर 40 का भाग जाता है, 100 का जाता है आपका, 400 का भाग जाता है और 50 का है। एलसीएम की जो परिभाषा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी जो संख्या है उनका भाग चला जाए, तो इसका भाग जा रहा है, इसका भाग जाए। एचसीएफ क्या होता है कि आपको इस प्रकार से निकालना था इससे, और कितना है 400 और कितना है 50। तो दो ऐसी संख्या ढूंढी है जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस था। तो हमने दो संख्या हमने ढूंढ ली, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस था 10 का था। चेक करना है कि 10 का भाग तो इसमें जाता, ठीक है। अब 10 का भाग इसके अकॉर्डिंग जाता है, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। अब देखिए 10 का भाग हमें देखकर चेक करना है, तो ये 10 आ गया। अब 10 का भाग मुझे चेक करना है कि एलसीएम कितना था। तो 10 का भाग इसमें जा रहा, इसमें जा रहा, इसमें जा रहा, इसमें जा रहा। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकलेगा 10 ही निकलेगा। एचसीएफ कितना निकलेगा 10 निकलेगा। तो इसका एचसीएफ तो कितना हो गया 10 हो गया, और एलसीएम आपका कितना हो गया 400। तो आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चंस आ जाए तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस को आगे स्टार्ट करते हुए इस प्रकार से हमने 3-4 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए उनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है इस प्रकार से दे रखा है हमारा 1.08 था आपका, 0.36 था आपका, 0.9 था, ये आपको दे रखा था। तो आपको क्या करना है, इसको जब भी हल करोगे तो सबसे बेस्ट तरीका है इसका एचसीएफ निकालना है। तो या तो क्या कर लो, इसमें जगह पावर देख लो, पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट कितनी संख्या के बाद 10 तो आप जैसे 108 है यहाँ पर 36 है आपका, यहाँ पर कितना है आपका, ठीक है 9 है आपका। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ध्यान रखे कि आपको इसका जो बेसिकल तरीका है कि उसको किसका आधार के तहत दो संख्या, ठीक है क्या है, दो संख्या के बाद 10 तो जो भी आंसर आएगा वो कितनी संख्या के बाद 10 लगेगा, दो संख्या के बाद 10। तो हमें जैसे इनको डिफरेंस देखना है तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए 108 था, यहाँ पर कितना था आपका 36 है, और यहाँ पर क्या होगा आपका जैसे कोई 90, कितना है 90, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से मैंने कर दिया, जैसे पे 0.9 लगा जाए अपनी तरह से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 0.9 लिखोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0.9 लिखो या 0.9 कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने जैसे अब यहाँ पे क्या करना है कि दो ऐसी संख्या ढूंढी है जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस है। तो हमने जैसे दो संख्या ऐसी ढूंढी जिनके बीच दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, सबसे कम है, तो कितने का 18 का डिफरेंस है। कितनी संख्या के बाद 10 होता, दो संख्या ही, तो 1 और 2 के बाद 10 लगा देंगे आंसर। तो एचसीएफ क्या निकल गया हमारा 0.18, कितना निकल गया 0.18, ठीक है। इसी प्रकार से मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेते इसी पैटर्न पर, 2.4 है, 0.36 है आपका, ठीक है। इधर कितना है 7.2। अब आपको सबको समान करना है। आपका एचसीएफ निकालें तो 240, यहाँ पर दो संख्या के बाद, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या के बाद 10 होता, यहाँ पर 36 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 720 आएगा, क्योंकि मैंने क्या दो संख्या का अपनी तरफ से 0 लगाया, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या के बाद 10 होता है, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है कि दो ऐसी संख्या ढूंढे जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस हो। तो हमने इन दोनों संख्याओं को देखा, इसको देखने पर हमने पता कितना निकलेगा आपका, बताइए सब यहाँ से कितना मिलेगा, कितना होगा, 0 का 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 0 है 204, इस प्रकार से कितना बचेगा 204। अब आपको इसका फैक्टर करना है 204 का। अब आपको फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा, इस प्रकार से आपको फैक्टर इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना फैक्टर करने में, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको 204 का आपको फैक्टर करना, जिसका 2 से डिवाइड था आपका, किससे 1 0, ठीक है 2, फिर 2 से था 5 1, फिर ठीक है 3 से, फिर कितना था 17 से। इस प्रकार से आपका फैक्टर हो गया। जैसे आपने फैक्टर किया तो कितना बनेगा आपका, देखो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे इसका बनेगा आपका 4 3 या 12 इंटू कितना बना 17, 12 इंटू कितना बन गया आपका 17 बन गया, 12 इंटू कितना बन गया 17। देखो 2 2 4 4 थे, अब कितना होगा 12 इंटू क्या हो गया 17 हो गया आपका, 12 इंटू कितना हो गया 17। ये फैक्टर निकालने। अब हमें चेक करना है कि 17 का भाग इसमें जाता है क्या, इसमें जाता है, इसमें क्या अभाज्य संख्या है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। 12 का इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है।
सब में 12 का भाग तो कितना होगा 12 होगा। लेकिन यहाँ पर दशमलव कितने से आया एक्स्ट्रा, 2 संख्या के बाद आया एक्स्ट्रा। तो आप जब आंसर दोगे तब क्या होगा 1 2, तो इसका एचसीएफ कितना लिखा 0.12 एचसीएफ निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 0.12 आपका क्या निकला एचसीएफ निकल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो आपका है इसके प्रकार से करना होगा तीसरे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या रहेगा, जैसे 2 की पावर 3 था, 3 की पावर क्या था 2 था, 4 था और कितना था 15, यही था आपका। तो देखिए 2 की पावर 3 का मान क्या 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8 हो गया आपका, कितना होगा 9 हो गया आपका, यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना आएगा 15 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन बन चुका है, 2 ऐसी संख्या ढूंढो जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस है। तो हमें दोनों मिला कितने का 1, तो 1 का भाग तो सब में जाता है, सबका मालिक क्या होता है 1 होता है, इसलिए आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, 2 संख्या को बीच सबसे कम डिफरेंस सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 2 की पावर 8, 2 की पावर 7, 2 की पावर 10, 2 की पावर कितना। अब देखो का एचसीएफ क्या निकालना है एचसीएफ। अभी मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करना होता है आपको। अब देखिए 2 की पावर 8 था, 2 की पावर 7 था, 2 की पावर 10 था, 2 की पावर 15 था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस उसको हल करने का जो तरीका है कि अगर एचसीएफ निकालना है तो आपको कॉमन सबसे छोटी घात को कॉमन है, क्योंकि यहाँ आधार 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, सब में आधार समान है। तो आपको क्या है जब भी आपसे एचसीएफ पूछा जाए, क्या पूछा जाए एचसीएफ, तो एचसीएफ पूछने पर सबसे छोटी घात उसका आंसर होता है। ऐसे पूछा जाए तो क्या होगा सबसे छोटी घात उसका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी घात 2 की घात 7 था, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर एलसीएम पूछा जाता तो सबसे बड़ी उसकी घात आंसर होता। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में आज तक इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।